हम सब एक ऐसी रहस्यमय दुनिया में रहते हैं जिसके बारे में हम बहुत ही कम चीज़ें जानते हैं। अंतरिक्ष में मौजूद चीज़ें हमेशा से ही इंसान को अपनी ओर आकर्षित करती रही है। इसी कारण प्राचीन काल में ही हमारे पूर्वजों ने अंतरिक्ष से जुड़े कई रहस्यों को पता लगा लिए थे। फिर इंसान ने धीरे धीरे विज्ञान की मदद से अंतरिक्ष में भी जाना शुरू कर दिया। तब इसके बाद अंतरिक्ष से संबंधित कई अन्य रहस्य का पता चला। इस अनंत ब्रह्मांड में अंतरिक्ष जहाँ है वहाँ 8 ग्रह, अनेकों आकाशगंगा, तारे, उपग्रह, सूर्य व चंद्रमा आदि हमें हमेशा दिखाई पड़ता है। अंतरिक्ष में अनेक रहस्य हैं जिसकी खोज निरंतर जारी है। अंतरिक्ष कितना बड़ा है इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अंतरिक्ष को हम अनादि व अनंत कह सकते हैं क्योंकि अंतरिक्ष की कोई सीमा नहीं है। अंतरिक्ष ब्रह्मांड का भाग है। आकाश में पृथ्वी से परे व आकाशीय पिंडों के मध्य विस्तृत क्षेत्र है। बाहरी स्थान पूर्ण रूप से खाली नहीं है बल्कि यह एक कठोर निर्वात है जहां कणों का घनत्व कम होता है, मुख्यतः हाइड्रोजन व हीलियम का प्लाज्मा। इसके साथ साथ विद्युत चुंबकीय विकिरण, चुंबकीय क्षेत्र, न्यूट्रिनो, धूल व ब्रह्मांडीय किरणें आदि मौजूद रहती हैं। कोई ब्रह्मांडीय पिंड जैसे पृथ्वी से दूर जो शून्य होता है उसे आउटर स्पेस कहते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान में ज्ञान भरा हुआ है और इसकी खोज निरंतर जारी है क्योंकि अंतरिक्ष की विशालता बृहद है व अंतरिक्ष में अनेक चीजें मिलने की संभावना है। इसलिए मानव ने अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन निर्मित किया है। विभिन्न अंतरिक्ष एजेंसियों का स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में है जहां आज भी अंतरिक्ष की विशालता पर खोज जारी है। वास्तविक में अंतरिक्ष सिर्फ खाली जगह नहीं है क्योंकि तारों और ग्रहों या पिंडों के बीच की दूरी में जो जगह होती है और जिसमें चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होता है उसे स्पेस यानी अंतरिक्ष कहते हैं। इसमें विभिन्न तरह की कण, छोटे पिंड और कई उल्काएं हैं। इसके साथ ही कई तरह के खतरनाक रेडिएशन जैसे इंफ्रारेड, सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एक्स रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज इत्यादि किरणें और चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद होता है। अंतरिक्ष को वास्तव में खाली जगह या फिर रिक्त स्थान कहा जाता है, परंतु वास्तव में अंतरिक्ष में पृथ्वी से सूर्य व तारे के बीच धूल के कण, हाइड्रोजन व हीलियम का प्लाज्मा तथा हल्के कण इनके मध्य पाए जाते हैं और कई तरह की खतरनाक रेडिएशन होती है। अंतरिक्ष में दूरी नापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.461 × 10⁻12 किलोमीटर होता है। पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊपर आकाश में हम जहाँ जाते हैं ऑक्सीजन की संभावना नहीं होता है, उसे अंतरिक्ष कहते हैं। यहाँ आप खुलकर सांस नहीं ले सकते हैं, साथ ही स्पेस सूट के बिना बाहर भी नहीं निकल सकते हैं। अंतरिक्ष एक शून्य है जहाँ आप ध्वनि नहीं सुन सकते हैं, इसलिए आपको माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। अंतरिक्ष में सभी ग्रह, उपग्रह, तारे, नक्षत्र, उल्कापिंड, गैलेक्सी, मैग्नेटिक फील्ड व ब्लैक होल आदि मौजूद हैं तथा 2 ग्रहों या 2 तारों के बीच जो स्पेस होता है उसमें धूल के कण व गैस मौजूद होता है। इस तरह से अंतरिक्ष का निर्माण होता है। अंतरिक्ष पूर्ण रूप से काला है क्योंकि अंतरिक्ष में किसी तरह का गैस मौजूद नहीं है। लेकिन अब इस स्पेस में कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसके बारे में आप जानेंगे तो यही कहेंगे कि क्या ऐसा संभव है। तो चलिए जानते हैं इस रहस्य के बारे में। अंतरिक्ष और अंतरिक्ष यात्रा की खबरें हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये एक ऐसा विषय है जिस पर दुनिया भर में कई फिल्में भी बन चुकी हैं, लेकिन अब की बार स्पेस की कहानी को कुछ ऐसे अंदाज में दिखाने की तैयारी हो रही है जो आज तक कभी नहीं हुआ। फिल्मी दुनिया में कुछ ऐसा होने जा रहा है जो आज तक कभी ना देखा गया और ना ही कभी सोचा गया था, जिसे आप कल्पना के परे कहे तो गलत नहीं होगा। हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम क्रूज को बड़े पर्दे पर अक्सर ऐसी कहानियां उतारने के लिए माना जाता है जिन्हें दर्शक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कहकर ही बयां कर सकते हैं। हॉलीवुड एक्टर टॉम क्रूज अपनी फिल्मों में ऐसे स्टंट करने के लिए मशहूर हैं जिन्हें देखकर ऑडियंस हैरान रह जाए। इन स्टंट्स के साथ वो दुनिया भर के एक्शन हीरोज के लिए नया गोल भी सेट कर देते हैं। खासतौर से अपनी फिल्म मिशन इम्पॉसिबल के हर नए सीक्वल में वो ऐसा स्टंट जरूर करते हैं जो पूरी लाइमलाइट बटोर कर ले जाता है। इस फ्रेंचाइजी की हर फिल्म में टॉम ने ऐसी कई गजब के कारनामे दिखाए हैं। कभी वो पहाड़ों पर चढ़ते दिखाई दिए हैं, कभी जानलेवा ऊंचाई से छलांग लगाते नजर आए हैं। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के बाहर से भी हैरतअंगेज कारनामे को करते हुए दिखाई दिए हैं। अब तक वो इतने से ही फैंस को हैरान करते रहे हैं, लेकिन अब जो करने जा रहे हैं वो फैंस को न सिर्फ हैरान करेगा बल्कि दांतों तले उंगलियां भी दबाने को मजबूर कर देगा। स्टंट की दुनिया में अब जो कारनामा अंजाम देने जा रहे हैं टॉम क्रूज, उसके बारे में जानकर आपका हैरान होना लाजमी है। इस बार टॉम क्रूज का स्टंट इस दुनिया में होगा ही नहीं। नए स्टंट के लिए टॉम क्रूज सीधे अंतरिक्ष की उड़ान भरने वाले हैं। उनकी अपकमिंग मूवी यूनिवर्सल के प्रोडक्शन हाउस ने ये कंफर्म कर दिया है कि टॉम क्रूज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर असल में स्पेस वॉक करने वाले हैं। ऐसा करने वाले वो न सिर्फ पहले एक्टर होंगे बल्कि पहले सिविलियन होंगे जो अंतरिक्ष की सैर करेंगे।
इस नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए हॉलीवुड स्टार ने स्पेस की दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट से हाथ मिलाया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये पहली बार है जब किसी कमर्शियल फिल्म की शूटिंग असलियत में अंतरिक्ष में की जाएगी। अंतरिक्ष की कहानी पर आधारित ये एक एक्शन एडवेंचर फिल्म होगी। इस फिल्म के लिए टॉम क्रूज ने एलन मस्क की एविएशन कंपनी स्पेसएक्स और अंतरिक्ष एजेंसी नासा से हाथ मिलाया है। टॉम क्रूज ने हॉलीवुड में वैसे तो हर जोनर की फिल्म के जरिए पहचान बनाई है, लेकिन मिशन इम्पॉसिबल के जरिए वो दुनिया भर के एक्शन प्रेमियों के परफेक्ट बन चुके हैं। इस सीरीज की 6 फिल्में अब तक आ चुकी हैं, जिसमें वो हर बार फैंस को एक नया सरप्राइज देते हैं। ये सरप्राइज वो स्टंट होते हैं जिन्हें सोचना भी इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन टॉम क्रूज उन्हें पॉसिबल बनाते हैं। इस बार वो इम्पॉसिबल को अंतरिक्ष में जाकर पॉसिबल करते नजर आएंगे। क्या आप जानते हैं टॉम क्रूज का असली नाम थॉमस क्रूज मापुदार 4 है? ऐसी ही और कितनी बातें हैं जो आप अपने फेवरेट हॉलीवुड स्टार के बारे में नहीं जानते, तो आइए चलिए उनसे जुड़ी इन बातों के बारे में जानते हैं। अपने शुरुआती दौर में टॉम क्रूज एक बीमारी डिस्लेक्सिया से प्रभावित थे। वे इससे उबरने का श्रेय अपने साइंटोलॉजी बिलीव को देते हैं। उन्होंने माना सिंसिनाटी के सेंट फ्रांसिस सेमिनारी स्कूल में प्रवेश के दौरान वे एक प्रीस्ट बनना चाहते थे। अपनी किशोरावस्था से आगे बढ़ने के दौरान उन्होंने 15 स्कूल बदले थे। ग्लेज रेज हाई स्कूल में पढ़ाई के दौरान नी इंजरी के चलते उन्हें स्कूल की रेसलिंग टीम से बाहर कर दिया गया। उन्हें कहा गया कि अब वे किसी तरह के खेलकूद में करियर ना बनाएं। इसके बाद ही उन्होंने एक्टिंग में करियर बनाने का फैसला किया और स्टेज प्रोडक्शन स्कूल ज्वाइन किया। फिल्म रिस्की बिजनेस में उनका अंडरवियर डांस हॉलीवुड फिल्मों के आइकॉनिक डांसेस में गिना जाता है। जापान मेमोरियल डे एसोसिएशन के अनुसार जापान में उनके सम्मान में 10 अक्टूबर 2006 को टॉम क्रूज डे घोषित किया गया, क्योंकि किसी भी हॉलीवुड स्टार की अपेक्षा वे जापान की सबसे ज़्यादा बार यात्रा करने वाले पहले सितारे थे। जब 1986 में टॉम ने फिल्म टॉप गन के लिए एक फाइटर पायलट की भूमिका शूटिंग की थी, तब उनके पास पायलट का प्रोफेशनल लाइसेंस नहीं था। इसे उन्होंने बाद में 1994 में प्राप्त कर लिया। टॉम क्रूज ने ओप्रा विनफ्रे के शो के दौरान अपनी तीसरी पत्नी हॉलीवुड एक्ट्रेस केटी होम्स से अपनी रिलेशनशिप की घोषणा की थी और जून 2005 में 2 महीने की कोर्टशिप के बाद उनसे शादी कर ली थी। क्रूज ने केटी को आईफिल टावर के टॉप पर केटी को प्रपोज किया था। बेशक टॉम क्रूज की उम्र बढ़ती रही, पर उनकी हर पत्नी की उम्र एक दूसरे से 11 साल कम होती गई। उनकी पहली पत्नी मिमी रोजर्स 1956 में जन्मी थी, दूसरी निकोल किडमैन 1967 में और तीसरी केटी होम्स का जन्म 1978 में हुआ था। टॉम क्रूज को 2012 में हॉलीवुड का हाईएस्ट पेड एक्टर डिक्लेयर किया गया। उनकी 21 फिल्मों ने दुनिया भर में $200 मिलियन की कमाई की। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे लोग इस हॉलीवुड फेमस एक्टर टॉम क्रूज के बारे में जान सके। सो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।